हे गाइस, विनर दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करेंगे हमारा DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी 2024 में फेब में आपके एग्जाम हुए हैं, उन्हीं का स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर हुआ था। तो उसका हम इंग्लिश सेक्शन देखेंगे जो कि आपके लिए जेजे है, जूनियर क्लर्क, एमटीएस, सभी नॉन टीचिंग और टीचिंग एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। कह रहा है शी लाइक्स टू ब्राउज द इंटरनेट, कॉमा, ठीक है, ये एक क्लॉज खत्म हो गया। फिर कह रहा है ही लाइक्स टू वॉच मूवीज। देखो पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ना सारी कंजंक्शन दे रखी है, ठीक है। तो सो का क्या मतलब होता है? सो का होता है रीजन बताने के लिए, और भी आपको पता है या का सेंस देता है, एंड और का सेंस देता है, दो का मतलब हालांकि, यद्यपि, हालांकि, ठीक है। अब देखो क्लॉज क्या होता है? कंजंक्शन काम करती है क्लॉज को जोड़ने का। देखो क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, एक वर्ब आ रही है, एक क्लॉज हो गया। जब सब्जेक्ट और वर्ब मिलती है तो एक क्लॉज बनता है। ये सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, एक क्लॉज हो गया। फिर यहाँ पे कॉमा लग गया। अब यहाँ पे हम कंजंक्शन डालेंगे, फिर ये एक सब्जेक्ट आ गया, फिर एक वर्ब आ गई, ये दूसरा क्लॉज हो गया, ठीक है। अब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें डालना है मीनिंग वाइज देखेंगे कंजंक्शन। तो कह रहा है शी लाइक्स टू ब्राउज द इंटरनेट, उसे क्या है इंटरनेट ब्राउज करना, मतलब जो ब्राउजिंग करते हैं वो करना पसंद है भाई, देखना चीजें, कुछ ना कुछ ढूंढना वूढना इंटरनेट में, कुछ ना कुछ करना, ठीक है। और ही लाइक्स टू वॉच मूवीज ऑनलाइन, और उसे क्या पसंद है? लड़के को पसंद है मूवीज देखना। तो सो का क्या कोई रीजन बता रही है? कुछ रीजन नहीं दिख रहा। या शी लाइक्स टू ब्राउज द इंटरनेट, या ही लाइक्स, कोई सेंस नहीं दे रहा। शी लाइक्स टू ब्राउज द इंटरनेट, हालांकि, कोई सेंस नहीं दे रहा। एंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखो ऐसे DSSB घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है, अभी बीच में क्वेश्चन आएंगे वो देखना, ठीक है। ये मैं सोचना बड़ा आसान था। आगे, they also fought one another over rich जागीर्स एंड हाई ऑफिसेस मोर देन। वो भाई एक दूसरे से क्या करते थे? फाइट करते थे। किस लिए? रिच जागीर्स के लिए, हाई ऑफिसेस के लिए। और मतलब जो मोर क्यों करते थे वो? किस चीज के लिए? मतलब कैसे लड़ाई करते थे? बिल्कुल ट्रिवियली होकर। ट्रिवियली मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, वर्ड होता है ट्रिवियल, इसी में एलवाई लग के एडवर्ब बन गया ट्रिवियली। इसका मतलब होता है ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ऑफ लिटिल, लिटिल इंपॉर्टेंस। कोई भी चीज जो बड़ी ही अनइंपॉर्टेंट है, लिटिल इंपॉर्टेंस की है, तो वो लड़ाई करेंगे। लिटिल इंपॉर्टेंस से कोई सेंस ही नहीं दे रहा, कोई सेंस ही नहीं है। देखो जिसकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है ना वो कर लेगा। माइल्ड, माइल्डली का मतलब होता है इन अ जेंटल मैनर, बिल्कुल हल्के से। वो भाई किसी से लड़ाई करेंगे, अपने लड़ेंगे, ठीक है, किसी हक के लड़ेंगे, कुछ करेंगे हल्के से, कोई सेंस नहीं दे रहा। अपैलिंग, अपैलिंग मतलब होता है शॉकिंग, बैड एंड शॉकिंग, शॉकिंग एंड बैड, ठीक है। जब अचानक से आप एकदम से, कहते हैं ना, आश्चर्यचकित हो गया, फिर एकदम शॉक हो गया आपको, ठीक है, अपैलिंग हो गया। तो अपैलिंग होकर लड़े, कोई सेंस नहीं दे रहा। वो भैया एक दूसरे से थे। ऑल्सो फॉट वन अनदर ओवर रिच जागीर्स और हाई ऑफिस के लड़ते थे। कैसे? एकदम डेस्परेट होके लड़ते थे, डेस्परेटली लड़ते थे। डेस्परेटली इज योर करेक्ट आंसर, डेस्परेट होके, ठीक है। आ जाओ। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्क डैश अ वाइब्रेंट हब फॉर कम्युनिटी इवेंट्स एंड गैदरिंग। जो प्रीवियस ईयर आ रखा है वही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्क था, पार्क है, वो क्या करेगा? एक वाइब्रेंट हब रहेगा, किसके लिए? कम्युनिटी इवेंट्स के लिए और इकट्ठा होने के लिए, ठीक है ना। जो कम्युनिटी के इवेंट होते रहते, समझ लो RWA सोसाइटी, तो वो अपने कोई फंक्शन, होली का, ये कराते रहते हैं, उनके लिए बढ़िया साबित होगा, बढ़िया एक वाइब्रेंट हब बनेगा, ठीक है। अब एक बताओ, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्क विल हैव बीन, मतलब विल हैव बीन मतलब इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, कोई सेंस ही नहीं दे रहा, कट गया, ठीक है। वॉज बींग, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्ट वॉज बींग मतलब इस पे हुआ था, मतलब हमें पैसिव पे जाने की जरूरत है कि इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, नहीं। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्क आर, बहुत सारे पार्क है जो हम ये आर लगाएंगे, ठीक है, गलत। विल बी, जो न्यूली, जो पार्क अभी नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, हो चुका है, वो एक वाइब्रेंट हब की तरह क्या रहेगा? वाइब्रेंट हब रहेगा किसके लिए? जब बंदे इवेंट कराएंगे, कम्युनिटी वाले इवेंट होते हैं और गैदरिंग्स होते हैं, उनके लिए। विल बी बिल्कुल सेंस से जा रहा था, ठीक है। आगे आ जाओ। फ्रॉम द ऑप्शन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रोवर्ब फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो प्रोवर्ब तो जरूर आएगा, क्योंकि ये आते ही आते हैं DSSB में, आजकल के पैटर्न में तो आ ही रहे हैं। तो कह रहा है शिवम इज सच एन इनकम्पिटेंट पर्सन। इनकम्पिटेंट का पर्सन मतलब होता है जिसके अंदर एबिलिटी ना हो, इनएबिलिटी हो, ठीक है। इनएबिलिटी, इनएप्ट, इनएबिलिटी हो, ठीक है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी हो, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी होना। तो शिवम इज सच एन इनकम्पिटेंट पर्सन, द मोर ही राइजेस इन रैंक्स द मोर हिज इनकम्पिटेंस विल बी एक्सपोज। मैं आपको बताता हूं, एक बंदा है, समझ लो, उसकी कहीं पे जॉब लग गई और उसे कुछ नहीं आता, ऐसे बात समझो,
बट उसकी जॉब लग गई, ड्यू टू सम रीजन लग गई, या किसी की अप्रोच थी तो लग गई। अब वो कह रहा है द मोर ही राइज, जितने इनके प्रमोशन, इसके प्रमोशन होंगे ना, ठीक है, उतना ही इसका इनकॉम्पिटेंस, मतलब ये नालायक है, ये बेवकूफ है, जो उसकी सच्चाई है वो उतनी ही बाहर आएगी। तो इसके लिए एक प्रोवर्ब होती है बहुत बढ़िया, द हायर द मोंकी क्लाइम्स द मोर ही शोज हिज टेल, कि जितना ऊपर ही इंसान, जैसे 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 इंसान के पास ज्यादा पावर आती है उसका असली रंग दिखने लग जाता है। इसका मतलब ये है द हायर द मोंकी क्लाइम्स द मोर ही शोज हिज टेल, ठीक है। इट्स बेटर टू लूज द बैटल एंड विन द वॉर, इस लाइन का ये मतलब है इस प्रोवर्ब का, कि हमें बड़ी विक्ट्री के लिए छोटी छोटी जो बैटल्स होती हैं वो हारनी पड़ती है बड़ी वॉर को जीतने के लिए। बड़ी ही शुद्ध भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब है इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आपका एक बार पेपर नहीं निकला, दूसरी बार निकला, आप तब भी कर रहे हो, मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें जॉब लगने के बाद जो शांति होती है वो चाहिए तो तुम्हें वॉर से प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एफर्ट डाल के लड़ना पड़ेगा। तो बी रेडी, लड़ो, और फिर आपको जो जीत मिलेगी वो क्या है, वो पीस होगी। ये चीज ध्यान रखना, मतलब पीस के लिए आपको फेस करना पड़ेगा, यू हैव टू फेस डिफिकल्टीज, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आपके लिए बहुत काम आएगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद बोथ फीट, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज में सीधा नहीं घुस जाना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, पहले सोच लेना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, डोंट कमिट योर डोंट कमिट योर सेल्फ टू अ सिचुएशन बिफोर थिंकिंग। सोचने से पहले अपने आप को ऐसी कमिटमेंट कर देना, ठीक है। पहले थिंक फर्स्ट, पहले सोच लेना, ठीक है, पहले जान लेना उस चीज के बारे में। ये प्रोवर्ब्स थे, ये ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं। आई एम सॉरी बट आई हैव टू डेफर, ये कह रहा है कि अंडरलाइन जो वर्ड है डेफर, ये जो ब्रैकेट में है इसका अपोजिट बताना, मतलब एंटोनियम बताना। देखो डेफर का मतलब होता है, डेफर का मतलब होता है मेरे भाई पुट ऑफ कर देना। पुट ऑफ मतलब, डेफर का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। डेफर का मतलब होता है किसी चीज को डिले कर देना, कैंसिल नहीं, डिले कर देना। डेफर का मतलब होता है एडजर्न कर देना। मीटिंग इज एडजर्न, ठीक है, टिल 28 डेज, तो भैया पोस्टपोन हो गई है, एडजर्न, ADJOUR। तो डेफर मतलब पुट ऑफ, पोस्टपोन, डिले, एडजर्न। तो पोस्टपोन तो इसका क्या है, पोस्टपोन इसका सिनोनियम है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका आपको एंटोनियम बताना है। कोई चीज आप क्या हो गए, कोई चीज आपकी पोस्टपोन हो रही है, अब आप इसका एंटोनियम क्या जाएगा, कैंसिल जाएगा। अरे यहाँ भी तो कैंसिल हो रही है थोड़े टाइम के लिए, नहीं, अप्रूव हो गई, पास हो गई, नहीं, कोई सेंस नहीं दे रहा। पोस्टपोन तो सिनोनियम है, आपको अपोजिट बताना, मतलब प्रायोरिटाइज। वो कहते हैं ना यार ये वाला काम है, ये तो लेट मत करो, इसको जल्दी कर दो, रेफरेंस लगा दिया आपने, कोई तो प्रायोरिटाइज हो गई। नेक्स्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड आई कैन डील विद द बिग प्लेयर्स एट दिस स्टेज, आई एम स्टिल अ नोविस। इसमें भी आपको ब्रैकेट वाले का एंटोनियम बताना है, अपोजिट। नोविस, नोवाइस कहते हैं इसे, नोवाइस, NOVIC, कुछ लोग नोविस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है बिगनर, जो बिल्कुल ही क्या हो, अमेच्योर हो, टाइरो हो, टाइरो मतलब न्यूओफाइट हो, न्यूओफाइट, NEOPHYT। मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी बता रहा हूँ। TYRO का मतलब होता है बिगनर, मतलब जो कि नो सिकिया हो, एमेच्योर हो, AMATEUR, एमेच्योर मतलब अभी ये क्या है, लैक ऑफ स्किल है इसके अंदर, अभी ये सीख रहा है, एमेच्योर है। तो क्या है, ट्रेनी है, नहीं, एक्सपर्ट, लर्नर, वैनिश, वैनिश मतलब होता है डैमेज्ड हो जाना, डैमेज्ड हो जाना, वैनिश मतलब गायब हो जाना, मिट जाना, डिस्ट्रॉयड हो जाना, डिस्ट्रॉयड हो जाना। एक वोकैबुलरी का वर्ड और देख लो, डिल एपिडेशन, डिल एपिडेशन, DILAPIDATION, डिल एपिडेशन का मतलब होता है र्यून हो जाना, र्यून। स्पेलिंग देख लो, DILAPIDATION, र्यून मतलब बर्बाद हो जाना। ये सारे वोकैबुलरी साथ में करा रहा हूं। अब इसमें क्या, नोविस मतलब नौसिखिया, आपका आंसर जाएगा एक्सपर्ट। आ जाओ इधर देखो, एक्सपर्ट के कुछ वर्ड देख लेते हैं। एक्सपर्ट को और हम क्या बोल सकते हैं, मैं सोचूं तो आप बोल सकते हो स्किलफुल है, स्किलफुल। आप बोल सकते हो प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट, PROFICIANT, प्रोफिशिएंट। आप बोल सकते हो मेस्ट्रो है, मेस्ट्रो। बिल्कुल ही क्या है, डेक्स्ट्रस है, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस है, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस है। एडेप्ट है, देखो ADEPT, एडेप्ट मतलब होता है निपुण है, निपुण, एकदम एड्रॉइट है, एड्रॉइट।
ADROIT, एंड्रॉइड चलाने में एकदम एड्रॉइड है, मतलब एक्सपर्ट है। ये ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे एंड्रॉइड को? एंड्रॉइड फोन चलाने में ना ये बच्चा एकदम एड्रॉइड है, मतलब एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे भाइयों, बिल्कुल लेटेस्ट करा रहे हैं आपको। She bit off more than she could chew when she agreed to lead 3 projects. Bit off more than she could chew. अब आपके आगे, आपको चने खाने थे, आपके आगे किसी ने इतने सारे दे दिए, आपने सारा उठाया और मुंह में डाल दिया, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा डाल दिया। ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, मैं खुद ही समझा रहा हूं आपको। डाल दिया तो आप क्या च्यू कर पाओगे? ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नहीं कर पाते। हम लोग ये भी काम कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मतलब टुक ऑन टू मच वर्क, बहुत ज्यादा लेना, जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा लेना। इन्होंने उतना मुंह में ले लिया जितना चबा भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा काम होना, टुक ऑन टू मच वर्क, ये आपका आंसर होगा। आपको क्या था, ईडियम एंड फ्रेज बताना था। ध्यान रखना, ईडियम एंड फ्रेज इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या आएगा पेपर में, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन दो, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। 5 क्वेश्चन अभी तक मैं आपको वोकैबुलरी से करा चुका हूं, ठीक है, 5 क्वेश्चन। He does not have the right to speak for her dash he। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन होते हैं आपके चैप्टर से क्यूटी से। क्यूटी, अरे क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब, जैसे मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं, मैंने बोला ही इज कमिंग, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। आपने क्या करना होता है क्वेश्चन टैग में, एक रूल मेरा बस ध्यान रखना, दो रूल ध्यान रखना। एक तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब आती है और प्लस में प्रोनाउन का यूज होता है। ये सीख लो जो मैं बता रहा हूं, जब जब आएगा मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनेगा। कैसे, अब मेरी बात समझो। मैंने बोला ही इज कमिंग, पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब उठाओ, क्या ये भी इसकी हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखो सेंटेंस पॉजिटिव में है, हाँ भाई वो आ रहा है, तो नेगेटिव बना दो, मतलब इसके साथ लगा दो नॉट। अब जब इसके साथ नॉट लगाओ ना, तो इसको ऐसे मत लिखना, इससे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना इजंट, और बस हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, प्रोनाउन लगा दो, प्रोनाउन तो ही है, तो क्या बन गया, इजंट ही, यही आपका आंसर हो गया। आ जाओ चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। ही डजंट हैव द राइट टू स्पीक फॉर हर, क्या बनेगा, डैश ही। देखो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, प्रोनाउन तो इसने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, ही डज, यही डज हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी डज, सेंटेंस नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, भाई पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। सेंटेंस नॉट लग के नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, डज ही आपका आंसर है, डज आएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोबारा लाइक कर देना, ठीक है। फ्रॉम द ऑप्शन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रोवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस कैन डूम ओवर द कॉन्फिडेंट। भाई आपकी जो तेजी है, मगर जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ना, तू बहुत ही अच्छा बंदा है, मगर जो तेरा ओवर कॉन्फिडेंस है तेरे को ले डूबेगा। आ जाओ, ग्रीफ डिवाइडेड इज मेड लाइटर, एक बंदा है वो बहुत दुखी है, उसने अपना दुख किसी से शेयर करा, तो उसका दुख क्या हुआ, थोड़ा सा बांटने से दुख लाइट हो जाता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है, मतलब जाते जाते भी किसी चीज का, टू मेक अटमोस्ट बेनिफिट, टू मेक अटमोस्ट बेनिफिट ऑफ समथिंग, बहुत ज्यादा जाते जाते भी कोई चीज जा भी रही हो तब भी उसका बेनिफिट उठा लेना, बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाना, एडवांटेज उठाना। इट टेक्स टू टू टैंगो, अब लड़ाई हो गई, इस बंदे की लड़ाई हुई, इन दोनों की गाड़ी फूट गई, तो पुलिस क्या बोल रही है, इट टेक्स टू टैंगो, मतलब दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल है, बोथ पार्टीज, लो धीरे धीरे लिख देता हूं, बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। गुड स्विमर्स आर ऑफन ड्राउन, जो बड़े अच्छे तैराक होते हैं, बढ़िया तैराक होते हैं, वो ही डूबते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कैन डूम इवन द कॉम्पिटेंट, ठीक है भैया, चाहे तुम बड़े ही तगड़े वो होंगे, स्विमर होंगे, मगर जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये ले डूबेगा, अच्छे तैराक ही डूबते हैं। ये थी आपका आंसर, ये है प्रोवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव टू एडमिट, ये ब्रैकेट वाला वर्ड है, इसका बताना है। एडमिट का आपने सेम मीनिंग बताना, सिनोनिम। स्टॉप, एडमिट मतलब अपना लेना, एसेंट दे देना, एक्सेप्ट कर लेना। स्टॉप मतलब रोक देना, क्वेश्चन करना नहीं। एब्सटेन का मतलब होता है प्रिवेंट करना, परहेज करना, डिबार करना, ठीक है ना। एब्सटेन मतलब परहेज करना, मतलब रिफ्रेन करना, रिफ्रेन। ध्यान रखना, ये जो वर्ड होते हैं ना बच्चों, एब्सटेन, रिफ्रेन, इनके साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है और उसके बाद V1 प्लस ING लग के जेरेंड भी यूज होता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर है एडमिट का क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट, ही बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल, ये अगर मेरे से किसी ने इंग्लिश पढ़ी है, मेरी कोई पुरानी वीडियोस देखी है, जो पढ़ रहा है उससे पता है, मैं कई बार कराता हूं बर्निंग मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है ना।
देर रात तक जगकर बहुत ज्यादा मेहनत करना। एंड एग्स नीडेड वार्मथ। अब इसका भी लोग क्यूटी आ गया, क्वेश्चन टैग आ गया भाई। ठीक है, आ जाओ। पहले देखो इसकी हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन। तो पहले देखो इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होगी। ये सब्जेक्ट है तो ये V2 है। V2 की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, डिड। तो पहले तो आपने डिड लगाया। सेंटेंस पॉजिटिव में तो नेगेटिव बना दो, डिडंट। और एग्स बहुत सारे हैं तो उनके लिए क्या प्रोनाउन आएगा, दे। डिडंट दे, डिडंट दे आपका आंसर हो गया। क्या था इसमें, लो अभी एक क्वेश्चन कराया, अभी एक और आ गया। I am so tired today. I did not sleep well last night. Well, I slept like a baby. I am well rested and feels tired का मतलब, tired का अपोजिट बताना। tired मतलब एकदम क्या है, exhausted है। एकदम क्या है, exhausted है, थका हुआ है। इसका क्या होगा, stale मतलब बासी नहीं, drain मतलब डूबा हुआ नहीं, sick मतलब ill। ठीक है, मैल, ये कहीं पर रूट वर्ड आता है ना मैल, तो इसका मतलब इल होता है, ध्यान रखना। एनर्जाइज्ड मतलब अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसका बिल्कुल अपोजिट, यही आपको चाहिए, यही आपका आंसर है। एनर्जाइज को आप क्या बोल सकते हैं, एबुलियंट। देखो मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, EBULLIENT, एबुलियंट। एबुलियंट मतलब बुलेट कैसी होती है, एकदम एनर्जेटिक मतलब विगोरस, VIGOROUS, विगोरस। इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट, EXUBERANT, एक्सुबरेंट। ये आपका मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना। जिसको आप बोल सकते हो एर्डेंट, एंथुजियास्टिक होना, एर्डेंट, ARDENT, एर्डेंट। फेर्वेंट, FERVENT, फेर्वेंट, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना। 14 क्वेश्चन हमने कर लिए, 15 में आते हैं। इसका आपका आंसर एनर्जाइज था। नेक्स्ट, शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी रिसीव द प्रमोशन। लो भाई, फिर आपका प्रोवर्ब आ गया। ठीक है, स्पिल्ड द बीन्स का मतलब, एक दोस्त, दो बच्चे थे स्कूल में पढ़ रहे थे, तो एक ने बोला अरे तू क्या टिफिन में क्या लाया है। वो कह रहा सस्पेंस है, नहीं बताऊंगा, सस्पेंस है। लास्ट में उसने टिफिन खोला, उसमें बीन्स की सब्जी निकली। उसने बोला हाँ ले, तेरा सीक्रेट रिवील हो गया, तेरे तू तो बीन्स की सब्जी लाया। स्पिल द बीन्स का मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट। ये अभी अभी बनाया मैंने बैठकर, अच्छा लगा हो तो बताना। ठीक है, ओपन द कैन ऑफ वॉर्म्स। आपने क्या करा, आपने देखा उसके टिफिन को, क्या आपने जब टिफिन को खोला उसमें कीड़े थे, मतलब टू फेस, ऐसे देखो, टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी कंक्लूजन में पहुंचना, किसी कंक्लूजन में पहुंचना। वॉज ओवर द मून, ओवर द मून का मतलब होता है एकदम जुबिलेंट। ओवर द मून का मतलब होता है एकदम जुबिलेंट, एकदम हैप्पी हो जाना, एकदम हैप्पी। ठीक है, वॉज वेरी हैप्पी। तो ये आपका आंसर है, ओवर द मून करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। शॉर्ट टाइम पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए जो कि प्रीवियस ईयर थे। अब ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बता देना। चलिए, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।